प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 भाषा भारती कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम सभी पाठों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 12 याचक और दाता, यह कहानी विधा पर आधारित है। इसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। पहला, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचने जाता था? पुजारी, दर्शनार्थी, वृद्धा या मुनीम जी। तो आपने कहानी पढ़ी होगी कि मंदिर के द्वार पर एक वृद्धा हमेशा फूल बेचने जाती थी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वृद्धा। प्रश्न दूसरा, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? तो इसमें याचक यानी मांगने वाला और दाता यानी देने वाला। तो यहाँ पर जो वृद्धा थी वो हमेशा मांगती थी यानी याचक रहती थी, और मांग करके मंदिर के द्वार पर बैठकर अपना घर चलाती थी। परंतु सेठ जी का बच्चा उसको मिल गया था, और अंत में सेठ जी ने अपने बच्चे को वृद्धा से मांगा। तो इस प्रकार जो सेठ जी हैं वो उन्होंने वृद्धा से याचना की, इसलिए अंत में हम सेठ जी को याचक मानेंगे। तो इसमें ए वृद्धा, बी सेठ जी, सी मोहन या डी मुनीम जी। तो इसमें बी सेठ जी, यानी वास्तव में कहानी के आधार पर अंत में सेठ जी को याचक माना गया और वृद्धा को दाता, क्योंकि उसने उनके बच्चे को दे दिया था। प्रश्न तीसरा, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? डॉक्टर ना मिलने के कारण, सेठ जी को ना देखकर, वृद्धा माँ को ना देखकर, दवा ना मिलने के कारण। तो जब मोहन बेहोश था और उसका इलाज हुआ, और जब वो होश में आया सेठ जी के घर में और उसने वृद्धा माँ को नहीं देखा, तो वह फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तो इसका सही उत्तर है शी, वृद्धा माँ को ना देखकर। प्रश्न चौथा, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? दवाइयाँ, डॉक्टर, धन दौलत या ममता? तो इसमें मुख्य थी ममता वृद्धा की, इसलिए इसका डी उत्तर ममता सही है। प्रश्न पाँचवा, ममता में यदि ता के स्थान पर त्व प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा? ममत्व, 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 ममतात्व और ममतत्व। तो इसका होगा ममत्व। तो इसका सही उत्तर बी वाला होगा। अब इसमें खाली स्थान, रिक्त स्थान दिए हैं आपको। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दाता, औषधि, कहावत, रविंद्रनाथ ठाकुर, मुहावरा, नीरू, याचक और महादेवी वर्मा। छठवां प्रश्न है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय खालिस्तान थे? तो इसमें थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो इसमें खालिस्तान में रविंद्रनाथ ठाकुर आएगा। निरुत्तर में उपसर्ग क्या है? तो निरु शब्द जो है वह उपसर्ग होगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगाते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे। माँ की ममता ने खालिस्तान का काम किया। तो यहाँ पर माँ की ममता यानी वृद्धा की माँ की ममता ने औषधि का, दवाई का काम किया। नौवां प्रश्न, सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे खालिस्तान बनकर खड़े थे। तो इसका सही होगा याचक। तो यहाँ पर याचक आ जाएगा। इस 10वें प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, तो उसको सुधार लीजिए। उसमें लिखा है प्राणों के लाले पड़ना खालिस्तान, और लिखा है बनकर खड़े थे। ये वाली लाइन धोखे से यहाँ पर प्रिंट हो गई है, तो उसको कट कर दीजिए। तो प्राणों के लाले पड़ना यह एक कहावत है।
तो यहाँ से देख करके आप कहावत भर दीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहाँ मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 11वां, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उदाहरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो इन्वर्टेड कामा अंग्रेजी में बोलते हैं और उदाहरण चिन्ह, तो इस तरह से हम इन्वर्टेड कामा दोनों तरफ बना देंगे और बीच में लिख देंगे मेरा बच्चा बहुत बीमार है। विशेष जब कोई बात होती है तो उसको हम उदाहरण चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। प्रश्न 12वां, वृद्धा माँ पैसों की बचत करने लगी थी। क्यों करने लगी थी? तो वृद्धा माँ मोहन के सुखद भविष्य के लिए उसे अच्छा खिलाने, पहनाने और प्रसन्न देखने के लिए पैसों की बचत करने लगी थी। प्रश्न 13वां, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? वृद्धा माँ को हाड़ी में अधिक धन हो जाने के कारण चोरी होने की आशंका थी। प्रश्न 14, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? तो जब बालक की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था, उसे देख करके और उनको पता चला कि यह मोहन जो है उनका गुमा हुआ सेठ जी का पुत्र है। अब लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्न 15वां, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? हाथ पांव फूलने लगे। तो सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ है घबरा जाना। जब हम एकदम से घबरा जाते हैं, अर्थात कहावत में कहा जाता है हाथ पांव फूलना। तो सेठ जी ने अपने बीमार बच्चे को अचानक देखा और वो घबरा गए। प्रश्न 16वां, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके आपको लिखना है। पहला लिखा है जिजीप्सा, तो इसमें जो जा में बड़ी की मात्रा है उसको हम छुटी की बना देंगे और हो जाएगा जिजीप्सा, और वा में भी छुटी की मात्रा बना देंगे। फिर है वत्साल्य, तो इसमें हो जाएगा वा में आ की मात्रा आधा ता, शा आधा ला और या, तो वात्सल्य। फिर है दर्शनार्थियों, तो ये सही नहीं है, तो इसमें हम दर्शनार्थियों में था में जो है वो छुटी की मात्रा और या में ऊपर बिंदी रख देंगे, तो हो जाएगा दर्शनार्थियों। सहानुभूति, तो इसमें ना में बड़े ऊ की मात्रा है तो हम छुटे ऊ की कर देंगे और ता में छुटी की है ही इसमें, तो हो जाएगा सहानुभूति। तो इस प्रकार हम इनकी वर्तनी सुधार करके शुद्ध शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 17वां, अब यह तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चे की जान जान नहीं होती। यह कथन किसने किससे कहा था और क्यों? तो यह कथन वृद्धा माँ ने सेठ जी से कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि सेठ जी ने अपने बेटे मोहन को पहचानकर उसे बचाने का प्रयास करने लगे, जबकि उन्होंने पहले उसकी परवाह नहीं की, अर्थात उसके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया और वृद्धा माँ के पैसे देने से भी उन्होंने मना कर दिया था। तब वृद्धा माँ ने सेठ जी से यह बात कही थी। प्रश्न 18, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आया? बच्चे को जब पहले उनके पास बच्चा था नहीं और वो मंदिर के बाहर बैठ कर के फूल बेचती थी, लेकिन जब उन्हें मोहन बच्चा के रूप में मिल गया तो बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ का ममत्व जाग उठा। उस बच्चे को पाकर वृद्धा माँ ने वात्सल्य की तरफ बढ़ने लगी।
इस तरह वह चाहने लगी कि वह काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहें। अब वह पहले से अधिक मेहनत करती थीं। बच्चे की वजह से वह अपने घर शीघ्र भी लौटने लगीं। प्रश्न 19 दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में भी थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उसने वृद्धा माँ को बहुत परेशान किया था। वृद्धा की बचत के पैसे उसने नहीं लौटाए। वृद्धा माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई। उसका दिल पत्थर के समान था। इस असहाय बच्चे पर भी उन्हें दया नहीं आई। इसलिए सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में नहीं थी। तो असल में क्या था कि पहले सारे जो गांव के लोग थे वो उन्हें सेठ जी को देवभक्त और धर्मात्मा मानते थे, लेकिन कहानी के आधार पर अंत में यही निष्कर्ष निकला कि वह देवभक्त और धर्मात्मा नहीं थे। प्रश्न 20वां वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय है कि वृद्धा ने अपने पुत्र समान बालक को सेठ जी को सौंप दिया। वृद्धा की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। वृद्धा ने पुष्प के मकरंद के समान अपने ममता रूपी आंसुओं से सेठ की महानता रूपी गुण को उनसे छीनकर अपने अंदर समाहित कर लिया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी कक्षा के सभी विषय की वीडियो देख लीजिए। अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।